नमस्कार, मैं एसोसिएट प्रोफेसर मंगेश आफरे भारतीय शिल्प संस्थान से क्राफ्ट ऑफ राजस्थान की इस मूक श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे टेराकोटा क्राफ्ट ऑफ मुलेला के बारे में। राजस्थान भारत के सबसे आकर्षक और रंगीन राज्यों में से एक। यह पहाड़ी बिहड़, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और बंजर उत्तर पश्चिमी थार रेगिस्तान में विभाजित है, जो सीमा पार पाकिस्तान में फैला हुआ है। क्षेत्र में आर्यों के आक्रमण के साथ मूल निवासियों मीणा और भील जनजातियों को दक्षिण की ओर अरावली के चट्टानी पहाड़ी क्षेत्रों में धकेल दिया गया, जहां एक छलावरण अस्तित्व आसान था। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी आदिवासी आबादी है, जिसमें कई सांस्कृतिक रूप से विभिन्न समूह शामिल हैं। सभी अपने मूल निवासियों के वंशज हैं। सदियों से मूर्ति पूजा और हिंदू अनुष्ठानों के टेराकोटा के उपहारों की पेशकश को जनजातीय पूजा प्रणालियों में सम्मिलित किया गया। साल में एक बार जनवरी के दौरान राजस्थान के गांव मुलेला तक भील, गुजरी और गरीबात जनजातियों के समूह कई सौ किलोमीटर तक की दूरी पैदल और बस द्वारा तय करके आते हैं। यहाँ वे कुम्हारों से मिट्टी की पट्टिकाएं खरीदते हैं, जो उनके देवताओं को विभिन्न मानव रूपों में दर्शाती हैं। प्रत्येक समूह के साथ एक पुजारी होता है, जो किसी विशेष देवता की उपयुक्त छवि चुनने में मदद करता है, और कुम्हार को नकद, अनाज, एक नारियल और 1.25 मीटर सूती कपड़े के साथ भुगतान किया जाता है। पुजारी मुलेला के पास की बनास नदी तक जुलूस का नेतृत्व करते हैं, जहां वे उत्सव समारोह और प्रार्थनाओं के बीच मंदिर में स्थापना के लिए घर लौटने से पहले देवता की पूजा की करते हैं। इन ग्रामीणों के लिए उनके टेराकोटा देवताओं की पूजा जीवित रहने के लिए उतनी ही मौलिक और आवश्यक है, जितनी कि पानी का घड़ा, जो इस सूखी भूमि में एक कुएं से पानी रखता है और उनके घरों तक पहुंचाता है। इस अनोखे शिल्प के पीछे एक मिथक है। कहा जाता है, एक दृष्टिहीन कुमार था, जिसने भगवान देवनारायण का सपना देखा। भगवान देवनारायण ने उस कुम्हार को एक खास जगह से मिट्टी की खुदाई कर अपनी छवि बनाने के लिए कहा। दूसरी सुबह उस कुम्हार की आंखें पूरी तरह से ठीक हो गई, और कुम्हार ने अपना वादा पूरा करते हुए भगवान देवनारायण की छवि बनाई। इसी वजह से भावी पीढ़ियों ने इस शिल्प को बनाया और आगे बढ़ाया। वक्त के साथ इस शिल्प में बदलाव आते गए और वर्तमान बाजार के अनुरूप नए डिजाइन्स की रचना की गई। इनमें ग्रामीण जीवन, शादी की बारात जैसे कई अन्य जीवन शैली से जुड़े हुए दृश्य बनाए और बेचे जाते हैं। ऐसी विभिन्न रचनाएं जो दीवारों पर सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन रचनाओं के बाहर मुलेला के कुम्हार पूरे साल भर कार्य कर आमदनी कमाते हैं। मुलेला की मिट्टी का रंग मैला होता है। इसे नाथद्वारा रोड पर मुलेला से 2 किलोमीटर दूर बनास नदी के किनारे से खोदा जाता है। प्रत्येक कुम्हार के पास अपने पिछले अनुभवों के आधार पर खुदाई करने का अपना स्थान होता है। रंगों के लिए वे प्राकृतिक पत्थर और खनिजों का उपयोग करते हैं। पलेरवा मिट्टी की परत है और अन्य तत्वों के साथ मिश्रित होने पर अलग अलग रंग बनाती है। उदाहरण के लिए चांदी जैसा रंग पलेवा और पानी से बनाया जाता है। जब गेरू मिश्रण में जोड़ा जाता है तो लाल रंग बनता है। इस मिश्रण में पेड़ों से एकत्र किए गए डावरी गुण नामक एक वनस्पति गोंद का उपयोग करते हैं। चमक के लिए वे एक लाख कोट करते हैं, जिसे स्थानीय रूप से जाला कहा जाता है। वार्निश का उपयोग कभी नहीं किया जाता, क्योंकि यह कार्बनिक सामग्री है और
देवताओं पर उपयोग के लिए निषिद्ध है। पूरे क्षेत्र में एक ही परिवार जाला बनाता है। मुलेला की मिट्टी और सर्दियों का मौसम इस प्रक्रिया के लिए अनुकूल होता है। गर्मियों का मौसम इस प्रक्रिया के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि कठोर गर्मी उत्पाद को सुखाते समय दरारें बना देती है। इस प्रक्रिया में मिट्टी को अच्छी तरह से गूंदने के बाद सबसे पहले गधे के सूखे गोबर का पाउडर जमीन पर फैलाया जाता है और फिर उस पर मिट्टी बिछाई जाती है। इस तरह से गीली मिट्टी जमीन की सतह से अलग रहती है और सूखते समय आसानी से सिकुड़ती है। बिछाई गई मिट्टी को हाथ और पैरों से दबाकर फैलाया जाता है। फैली हुई मिट्टी को पिंडी की सहायता से पीटा और चिकना किया जाता है। मिट्टी की परत जब 1.5 इंच मोटी हो जाती है, तब पटिया नामक लकड़ी के औजार का उपयोग कर मिट्टी की परत को एक समान किया जाता है। इसके बाद हथेली के साथ लगभग नाप लिया जाता है और मिट्टी की सतह को हाथों से चिकना किया जाता है। मिट्टी की परत को फरमा की सहायता से अंतिम आकार में काटा जाता है। कार्य को आगे बढ़ाते हुए मिट्टी की एक समान लंबी कॉइल्स बनाई जाती हैं और उन्हें हाथों से दबाकर चपटा किया जाता है। यह कॉइल्स बनाई गई मिट्टी की परत पर बॉर्डर बनाने के लिए लगाई जाती हैं। मिट्टी के विभिन्न रूप बनाए जाते हैं। डिटेलिंग के लिए पतले कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक चेहरा बनाने के लिए मिट्टी की पतली परत को इस तरह से मोड़ा और चिपकाया जाता है कि वह संपूर्ण चेहरा दिखाई देने लगता है। इसी तरह अलग-अलग आकार बनाकर खोखले ढांचे बनाए जाते हैं। नाक की आकृति बनाने के लिए चौकोर कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। आभूषण मिट्टी के छोटे-छोटे गोले से बनाए जाते हैं। इसी तरह संपूर्ण दृश्य पूरी तरह से उभरता और अपना अंतिम रूप लेता है। अंतिम उत्पाद को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। मिट्टी की रचनाओं को भट्टी में पकाने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है। रचना पूरी तरह से बनने के बाद कुछ दिनों तक छांव में और पकाने के पूर्व 1 या 2 दिनों तक धूप में सुखाया जाता है। इन रचनाओं को भट्टी में धीरे-धीरे पकाया जाता है। भट्टी ईंटों से बनाई जाती है। पकाने के लिए ईंधन के तौर पर कंडे और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। मुलेला में बनाई जा रही देवी देवताओं की रचना का वर्णन कुछ इस तरह से है। देवी देवताएं जो सांप और स्थानीय नायकों के रूप में दर्शाए गए हैं, वह 4000 वर्ष पुराने वंश को दर्शाते हैं। हड़प्पा की देवी माँ और गुप्त काल की मिट्टी की मूर्तियां आज भी उसी तरह की तकनीकों का उपयोग करके बनाई गई हैं, जिनका उपयोग गुप्त मंदिरों की विस्तृत टेराकोटा सजावट बनाने के लिए किया जाता है। विभिन्न अवतारों में चित्रित देवी माँ की टेराकोटा छवियों की आदिवासियों द्वारा व्यापक रूप से पूजा की जाती है। दुर्गा के रूप में वह एक शेर पर बैठती है, चामुंडा एक हाथी पर, कालिका एक भैंस पर या अवन माता के रूप में तलवार पकड़े दर्शाई जाती है। नागदेव की प्राचीन काल से भारत में पूजा की जाती रही है और छवियों में आमतौर पर कई सर्प पत्तियों से जुड़ी एक केंद्रीय आकृति होती है। कुम्हारों द्वारा बनाए गए एक अन्य लोकप्रिय पुरुष देवता हैं भैरव, जिन्हें 2 छवियों द्वारा दर्शाया गया है, जो देवता की सर्वशक्ति समानता का संकेत देते हैं। काला भैरव और गोरा भैरव, जो भगवान शिव के साथ एक विशिष्ट समानता रखते हैं। एक त्रिशूल, एक वज्र, एक खोपड़ी और एक फंदा धारण करते हैं। उनका सवारी एक कुत्ता है और उनकी छवि
अन्य देवी देवताओं के साथ हर मंदिर में स्थापित है। काला, चालाक, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले काल को शराब और पशु बलि चढ़ाने से प्रसन्न किया जाता है, जबकि गोरा, सौम्य, दयालु, कमजोर को मिठाई की पेशकश की जाती है। यह कला मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। वे उज्ज्वल रंग की मूर्तियों को पसंद करते हैं और प्रत्येक भगवान को चित्रित करने के लिए परंपरा स्वीकृत विशिष्ट रंग है। कुमार गोरा देव के लिए नारंगी और काल देव के लिए नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। मैं आशा करता हूँ क्राफ्ट ऑफ राजस्थान के ज्ञानवर्धन श्रृंखला के माध्यम से आप टेराकोटा क्राफ्ट ऑफ मुरेला के विकास और प्रक्रिया के बारे में जाने और समझे होंगे। धन्यवाद।